हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिखर सारथी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम लोगों का चैप्टर चल रहा था एज, और एज चैप्टर में हम लोग क्लास 3 कंप्लीट कर चुके थे। क्लास 3 कंप्लीट हो चुकी थी। पहला चैप्टर है और पार्ट ये 4 है, यानी चौथी क्लास है। ठीक है, तो पहला चैप्टर चल रहा हम लोगों का है और हम लोग यहाँ पर इन 20 चैप्टर्स को सीखेंगे। तो चलिए प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है, ए बी तथा सी की आयु का योग 96 वर्ष दे रखा है। इन प्रश्नों के लिए कल एक डायग्राम बताया था हम लोगों को। इस तरीके से लाइन खींचते हैं। तीनों डायग्राम पहले देख लेंगे, समझ लेंगे और तीनों को नोट कर लेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे ए कैंडिडेट यहाँ है, वो कहा गया कि ए की उम्र 20 वर्ष है। ए की उम्र कितनी है? 20 वर्ष है। तो आपसे कहा गया कि 6 वर्ष बाद ए की उम्र क्या होगी, या आपसे कह दिया गया कि 5 वर्ष पहले ए की उम्र क्या थी। ठीक है, तो जब भी हम रियल वैल्यू जो प्रश्न में दी होती है वो रियल वैल्यू को जब भी हम दाईं तरफ लेकर जाएंगे, किधर दाईं तरफ लेकर जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी। यदि किसी भी वैल्यू को हम उस वैल्यू स्थान से, जैसे पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान, या 4 स्थान भी हो सकते हैं किसी किसी प्रश्न में, तो जो वैल्यू होगी जब हम उसको बाईं तरफ लेकर आएंगे, इधर बाईं तरफ, तो वैल्यू घट जाएगी। कितनी घटेगी कितनी बढ़ेगी वो वर्षों पर डिपेंड होगा कि जितने वर्ष दिए होंगे। ठीक है, जितने वर्ष दिए होंगे यहाँ पर। तो ए की उम्र 20 थी, हम आगे की तरफ जा रहे हैं, मतलब दाईं तरफ जा रहे हैं, तो 20 थी। और ये जो ए है ये अकेला कैंडिडेट है, यानी कि 6 वर्ष बढ़ जाएगी, यानी कि आयु जुड़ेगी, क्योंकि दाईं तरफ जा रहे हैं तो आयु जुड़ेगी, दाईं तरफ जा रहे हैं तो आयु जुड़ेगी। कितनी जुड़ेगी? 6 गुणा, कितने कैंडिडेट है? एक कैंडिडेट है तो 6 कम 6 वर्ष जुड़ेगी, तो 20 में 6 जुड़ेगा, कितना आ जाएगा? 26 वर्ष। 26 वर्ष। ठीक है, तो 6 वर्ष बाद एक की आयु कितनी होगी? 26 वर्ष। यहाँ देखेंगे 5 वर्ष पहले, तो इस वैल्यू को हम किस तरफ लेके आ रहे हैं? बाईं ओर लेकर आ रहे हैं। यहाँ से बाईं ओर ला रहे हैं, वैल्यू को बाईं ओर जा रही है, तो वैल्यू घटेगी, लेकिन कितना घटेगी? 5 घटेगी। कितने के लोग हैं? 1 लोग हैं, तो 5 कम 5 घट जाएगी, 5 वर्ष कम हो जाएगी आयु। और आयु 20 में से 5 वर्ष कम हो जाएगी तो कितनी होगी? 15 वर्ष। यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि 5 वर्ष पहले एक की आयु कितनी थी? 15 वर्ष। एक बात क्लियर है? इसको नोट कर लेंगे, इसमें हम लोग 3 डायग्राम पढ़ेंगे। ठीक है, 3 डायग्राम पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नोट कर लेंगे। ठीक है, अगला डायग्राम देखते हैं। जो पिछला डायग्राम था ना, उसमें यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे वर्तमान, यहाँ पर भविष्य या बाद में, या इतने वर्ष बाद बोला जाता है ना, तो बाद में। और ये बोला जाता है ना कुछ वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, तो पहले का डेटा यहाँ लिखेंगे। पिछले प्रश्न में ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पर 2 कैंडिडेट हैं। कौन है? ए और बी की आयु का योग कितना है? अब उसने कह दिया ए और बी की आयु का योग कितना है? 40 वर्ष है। ए और बी की आयु का योग 40 वर्ष है। तो कहा कि 6 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग कितना होगा, या फिर आपसे कह दिया कि 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग कितना होगा, ये आपसे पूछ दिया गया। अच्छा, 40 वर्ष है तो आयु को हम इस तरफ ले जा रहे, किस तरफ जा रही है आयु को दाईं तरफ ले जा रहे, दाईं तरफ ले जाए तो जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा? जितने वर्ष दे रखे होंगे, 6 गुणा, कितने कैंडिडेट है? 2 कैंडिडेट है, तो 6 दूना 12 वर्ष जुड़ जाएगा, 12 वर्ष। अब 12 क्यों जुड़ेगा? क्योंकि दोनों कैंडिडेट 6 वर्ष बाद आयु पूछ रहा है, तो ए भी 6 वर्ष बड़ा हो जाएगा और बी भी 6 वर्ष बाद दोनों 6 वर्ष बड़े हो जाएंगे। ए भी 6 वर्ष बड़ा रहेगा और बी जो है यह भी 6 वर्ष बड़ा हो जाएगा, तो यानी टोटल 12 जुड़ जाएगा, और 40 में 12 जोड़ देंगे तो कितना रिजल्ट आ जाएगा? 52 वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ हम इस डेटा को किधर लेके जा रहे हैं? बाईं तरफ। और डेटा को, किसी भी डेटा को अगर हम बाईं तरफ लेके आएंगे तो संख्या घटेगी। तो बाईं तरफ लेके आए, कितना घटेगा? जितनी वैल्यू यहाँ लिखी है, घटेगा कितना? जितनी वैल्यू 4 गुणे, कितने कैंडिडेट है? 2, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 वर्ष कम हो जाएगा, 8 वर्ष कम हो जाएगा। अब 4 वर्ष है तो 2 कैंडिडेट जब इधर है तो दोनों 4 वर्ष कम होंगे। 4 वर्ष पहले अगर दोनों की आयु देखी जाएगी ना, 4 वर्ष पहले दोनों की आयु कम होगी, तो 40 था, 40 में से 8 घट जाएगा, तो यहाँ पर आयु कितनी होगी? 32 वर्ष। 32 वर्ष आयु होगी। बात क्लियर है? नोट कर लेंगे इसे। ये टेबल सीख गए ना तो बस इस चैप्टर में इससे कठिन कोई क्वेश्चन कुछ भी नहीं, बस रेशियो बनाना थोड़ा सा आप लोगों को और सीखना पड़ेगा।
क्योंकि सिंपल तरीके के रेशियो बनाना हम लोग सेकंड क्लास में सीख लिए थे, लेकिन जैसे कहते हैं ना 3 गुना है, ए बी की उम्र का 3/4 है, या 3/4 से 2 अधिक है, या इस तरीके की भाषा में अनुपात कैसे बनाएंगे वो हम क्वेश्चंस में ही सीखेंगे। जब जैसा क्वेश्चन आएगा उसी अकॉर्डिंग हम लोग सीखते रहेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लिए। अब अच्छा एक बात देखेंगे, यहाँ पर ए और बी की आयु कितनी है? ए और बी की आयु है 28 वर्ष। अब हमें सपोज दैट निकालना है यहाँ पर ए और बी की आयु कितनी होगी। तो देखो आयु जो है ना वो यहाँ से इस तरफ जाएगी, यहाँ जाएगी। हम यहाँ से सीधे बीच का डेटा नहीं, जैसे ये डेटा दे रखा है और ये डेटा आपसे पूछ लिया, बीच का डेटा ही नहीं तब के लिए। तो 28 वर्ष जब किधर जा रहा है? दाईं तरफ जा रहा है। और वैल्यू को जब भी हम दाईं तरफ लेके जाएंगे तो वैल्यू को जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? जितना दिया है। तो यहाँ से यहाँ तक कितने वर्ष होंगे? ये 4 वर्ष और ये 6 वर्ष, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल 10 वर्ष जुड़ेगा। कितना? 10 वर्ष। कैंडिडेट कितने हैं? 2 कैंडिडेट है, तो 2 से गुणा कर देंगे, यानी 10 वर्ष तो एक बढ़ेगा, दूसरा भी 10 वर्ष बढ़ेगा, यानी टोटल 20 वर्ष बढ़ जाएगा। और 28 में 20 जोड़ देंगे, 28 एक बार 28 नहीं, यहाँ पे 32 है, 32 वर्ष है ना, 32। और 32 में 20 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 52 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप देखेंगे इस 52 की वैल्यू को यहाँ लेके आना है, तो यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? 10 होगी। यहाँ से यहाँ तक की कितना होगा? 10 वर्ष हो जाएगा। 2 कैंडिडेट हैं तो 10 दूना 20, और बाईं तरफ जा रहे तो घट जाएगा, बाईं तरफ जा रहे तो घट जाएगा। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर अपना नोट कर लेंगे। और इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला जो एक और टाइप का प्रश्न बनता है, ये एक सेकंड, ठीक है, तीसरा ग्राफ देखेंगे। अगर यहाँ पे दिया है कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले ए प्लस बी प्लस सी तीनों की आयु का योग 30 वर्ष, 30 नहीं 40 वर्ष था, 40 वर्ष था। तो ये कुछ वर्ष पहले की बात है। यहाँ पे जो वर्तमान दे रखा होगा वर्तमान, और ये मान लो यहाँ पे दी है 10 वर्ष, 10 नहीं मान लो 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद। तो यहाँ पर अगर इन तीनों की आयु का योग देखेंगे, इन तीनों की आयु का योग देखेंगे तो 40 था यहाँ होगा। तो डेटा को किस तरफ ले जा रहे हैं? बाईं तरफ, बाईं तरफ बढ़ा रहे हैं, बाईं में दाईं तरफ, इधर से बढ़ा रहे दाईं तरफ बढ़ा रहे। दाईं तरफ बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 5। कैंडिडेट कितने हैं? 3, यानी तीनों कैंडिडेट 5 वर्ष बाद, मतलब यहाँ से देखेंगे ना, जब 5 वर्ष पहले से वर्तमान में आएंगे तो तीनों कैंडिडेट की 5-5 वर्ष आयु बढ़ जाएगी यहाँ पर। तो 5 एक्चुअल यानी 15 वर्ष बढ़ जाएगा। 40 में 15 ऐड करेंगे तो 40 10 50 और 5 55 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 55 वर्ष आ जाएगा यहाँ पर। कितना आ जाएगा? 55 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, अब चाहो तो आप यहाँ से वैल्यू को डायरेक्ट वहाँ भी पुट कर सकते हो। कैसे? यहाँ पर योग 40 है, योग कितना है तीनों का? 40 है। यहाँ से यहाँ आएंगे तो 5 और 2 7, यानी कितना होगा? दाईं तरफ जा रहे, वैल्यू बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? 7। और कैंडिडेट कितने हैं? 3 कैंडिडेट है, तो 7 के 21 वर्ष, 21 बढ़ जाएगा। तो 40 में 21 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 61 वर्ष आ जाएगा। यानी तीनों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 61 वर्ष। या फिर आप यहाँ से भी देखेंगे तो 55 है, दाईं तरफ जा रहे हैं, दाईं तरफ जा रहे हैं तो वैल्यू जुड़ेगी। कितना जुड़ेगी? जितना ऊपर लिखा है 2 गुणे कितने कैंडिडेट हैं? 3 कैंडिडेट हैं, तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 वर्ष जुड़ जाएगा। 55 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 61। वैल्यू को चाहे तो 61 से आप यहाँ भी ला सकते हो। कैसे? मान लो यहाँ की वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू पूछ दिया, तो 61 दे रखा, तो डेटा किधर जा रहा? बाईं तरफ। बाईं तरफ जाएगा तो घटेगा। कितना घटेगा? जितना ऊपर लिखा है 2 गुणे कैंडिडेट कितने हैं? 3, तो 3 दूना 6 घट जाएगा, 6 घट जाएगा 55 आ जाएगा। ठीक है, इसे भी नोट कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर ये चीज़ें थोड़ा सा कोई दिक्कत है तो वीडियो को बैक करके एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेंगे। इसी पर आधारित ये चैप्टर है बस। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। प्रश्न में आपका दायां, प्रश्न का दायां, आपका बायां, प्रश्न का बायां। ठीक है, क्या देखेंगे? इस तरीके से सिंपल सी एक लाइन खींचेंगे। यहाँ पे क्या दे रहा है? ए बी सी तीनों का आयु का योग 96 वर्ष है का मतलब वर्तमान। तो ए प्लस बी प्लस सी की आयु का योग कितना है? 96 वर्ष है। ठीक है, कितना है? 96 वर्ष है। 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद
इनकी आयु का अनुपात, यानी इन तीनों की आयु का अनुपात, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात कितना हो जाता है? 3:4:5 हो जाता है, यानी 3:4:5 हो जाता है। तो पूछा गया ए की वर्तमान आयु होता, मतलब ए यहाँ पर वर्तमान में कितने वर्ष का होगा, कितना दे रखा डाटा, और ये चीज पूछी गई हमसे। तो सिंपल सा यहाँ योग दे रखा, तो यहाँ देखो योग कितना होगा, योग इन तीनों का योग करेंगे तो कितना होगा, 4 3 7 5 12, योग 12 है। योग 12 कब है? 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद तीनों की आयु के अनुपात का योग कितना है? 12 वर्ष। तो इस वैल्यू को हम इसके बाद, भाई ये भी टोटल है, ये भी टोटल है तीनों का, ए प्लस बी प्लस सी है, ये क्या है? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों के अनुपात को जोड़ के योग ले आए हैं। तो उम्र का योग कितना है? 96। तो 96 अगर आगे की तरफ जाएगी तो कितना बढ़ेगी? तो आप कहोगे कि हम लोग बाईं तरफ जा रहे हैं, बाईं नहीं दाईं तरफ, दाईं तरफ जा रहे हैं, दाईं तरफ। तो दाईं तरफ जा रहे हैं तो इसमें जुड़ जाएगी वैल्यू आपकी, इसमें आपकी वैल्यू जुड़ेगी, कितनी जुड़ेगी? 8 गुणा 3, 3 कैंडिडेट है, 3 8 यानी 24 वर्ष। कहने का मतलब यहाँ से जब तीनों यहाँ जाएंगे ना, तो तीनों 8-8 वर्ष बढ़ेंगे, तो 8 24 वर्ष बढ़ जाएगा। 96 में 24 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 120, यानी वैल्यू कितने गुना हो रही है? 10 गुना हो रही है। 12:120 पूछा था ए की उम्र, तो ए की उम्र 30 का 10 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। अच्छा, ये जो 30 वर्ष आयु है, ए की आयु जो 30 वर्ष है, ए की आयु जो 30 वर्ष है, ये कब है? 8 वर्ष बाद की आयु। हमें कब देखना है? वर्तमान में। तो वर्तमान में ए अकेला कैंडिडेट आएगा तो 8 वर्ष घटा देंगे। ए की उम्र 8 वर्ष बाद, ए 30 वर्ष का है, 8 वर्ष बाद ए कितने का है? 30 वर्ष का है। तो अभी कितना होगा? तो 30 में से 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 22 वर्ष। आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 2 से 3 बार भी रिवीजन कर लेंगे ना तो पूरा विधिवत समझा रहे, तब इतना समय लग रहा, नहीं तो जैसे प्रश्न बहुत ही कम समय में आपके हो जाएंगे। ठीक है, अब बहुत ही कम समय में कैसे करेंगे, ये नोट डाउन होगा। यहाँ देखेंगे 8 वर्ष बाद का अनुपात दे रखा कितना? 3:4:5, 3:4:5 दे रखा, यहाँ 96 है। अच्छा, 8 वर्ष बाद तीनों बढ़ेंगे, तीनों बढ़ेंगे ना। कैंडिडेट कितने? 3 कैंडिडेट हैं, 8 वर्ष दिया है तो 8 वर्ष तीनों की आयु बढ़ेगी, 8 से 24 बढ़ जाएगा, और 96 में 24 जब बढ़ जाएगा, 96 में कितना बढ़ेगा? 24 बढ़ेगा। 8 वर्ष बाद योग ले जाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा आपका? यहाँ टोटल हो जाएगा 120। 96 और 8 से 24, 24 और 96 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 120। यहाँ टोटल देखेंगे, टोटल आ जाएगा 12:12 आप कहेंगे 3:30 कहेंगे, फिर कहेंगे ए की वर्तमान में पूछी गई थी, ये उम्र कब आई? 8 वर्ष बाद। तो इसमें से 8 घटा देंगे तो रिजल्ट आपका कितना आ जाएगा? 22 वर्ष। 2 से 3 बार रिवीजन कर लो चैप्टर को, बहुत आसान लगने वाला है, बहुत आसान लगेगा ये चैप्टर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ देखेंगे तो माता, पिता और पुत्र, इनकी आयु का योग कितना है? 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले, कहाँ यहाँ पे वर्तमान डेटा लिखते हैं, यहाँ पे पहले, तो 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले पिता, जिस अनुपात में यहाँ दे रखा है, जिस क्रम में यहाँ दे रखा है उसी अनुपात में लिखेंगे। पहले पिता, माता, पुत्र, तो पिता, माता और पुत्र, फादर, मदर और सन। अनुपात कितना है? 7:4:1। ठीक है। अच्छा, तो ये तीनों का योग दे रखा है 90, तो यहाँ देख लो योग कितना होगा इन तीनों का योग, तो 7 और 1 8 4 12 हो जाएगा। कितना योग हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अच्छा, जो योग दे रखा था वो तो है मतलब वर्तमान दे रखा था, तो योग को कहाँ लेके आएंगे? पहले कितने वर्ष पहले? 6 वर्ष पहले। तो 6 गुणा 3, वैल्यू किधर जा रही? पीछे की तरफ जा रही, पीछे की तरफ जा रही, वैल्यू घटेगी। 6 तिहाई 18 वर्ष घट जाएगा, 18 वर्ष घट जाएगा। 90 में से 18 घट जाएगा तो आएगा कितना? 72 वर्ष। यानी तीनों की आयु का योग 6 वर्ष पहले कितना था? 72 वर्ष। 6 वर्ष पहले कितना था? 72 वर्ष, और कितना हो गया? 90। तो भाई ये योग से योग को कंपेयर कर लेंगे। ये जो योग है ये कब का है? ये 6 वर्ष पहले का है। योग कब का है? 6 वर्ष पहले का है। तो 12×6 = 72। 12×6 = 72 क्या पूछा था? पुत्र की वर्तमान में पूछी थी, तो पहले हम पुत्र की आयु यहाँ निकाल लेंगे। यहाँ 6 कम, पुत्र की आयु कितनी है? 6 वर्ष है, लेकिन कब? 6 वर्ष पहले। और 6 वर्ष पहले पुत्र की आयु 6 वर्ष है, तो वर्तमान में कितनी होगी? 6 वर्ष ऐड कर देंगे। 6 वर्ष ऐड कर देंगे तो 6 कितना हो जाएगा? 12 वर्ष आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 12 वर्ष आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ भी देखेंगे टोटल कितना दे रखा? 90, तो यहाँ टोटल कर लेंगे तो 7 और 8 4 12 टोटल हो जाएगा। यहाँ कितना दे रखा? 90 वर्ष। 6 वर्ष पहले की बात कही है तो 6 घटेगा, लेकिन कितने गुना? 3 कैंडिडेट हैं, तो 6 तिहाई 18, 90 में से 18 घटा देंगे, कितना आएगा? 72। अब कहेंगे 12×6 = 72, 6 गुना हुआ। पुत्र की आयु ही तो ये थी, ये कौन था? ये
फादर मदर सन, पुत्र की आयु एक थी, एक का 6 गुना करेंगे 6, एक का 6 गुना करेंगे 6, लेकिन ये आयु आई कब की है, जब का अनुपात दे रखा होगा तभी की आयु होगी। अनुपात कब का दे रखा है, 6 वर्ष पहले की, जो 6 वर्ष पहले का अनुपात दे रखा है ना, ये अनुपात कब का है, 6 वर्ष पहले का अनुपात है। और यदि 6 वर्ष पहले का अनुपात है तो इससे जो आयु निकल के आएगी वो भी 6 वर्ष पहले की आएगी। पूछा क्या है, वर्तमान आयु, तो भाई 6 वर्ष पहले की आयु 6 वर्ष है, तो अभी वो कितना होगा, 6 वर्ष बढ़ जाएगी उसकी आयु, यानी 12 वर्ष हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पिछला जो प्रश्न था आपका, इसमें आपका 22 उत्तर आ रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। माता पिता तथा पुत्र की आयु, सेम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। ठीक है, थोड़ा बहुत 19-20 भाषा का फर्क है, थोड़ा बहुत भाषा का फर्क है, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। ठीक है, देखते हैं कितना होगा ये। तो माता पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है, 96 वर्ष। फिर कहा कि 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुना हो जाएगी। तो माता की जो आयु है वो पुत्र की आयु का कितना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। पुत्र की आयु का 3 गुना हो गया। ये तो कहा था 8 वर्ष बाद माता की आयु, तो ऐसे प्रश्नों को कहाँ से पढ़ते हैं, कॉमा के बाद से पढ़ते हैं। कॉमा के बाद से पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगी माता की आयु, पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगी कौन, माता की आयु। ठीक है, 3 गुना हो गए। फिर कहा तथा पिता की आयु, यानी यहाँ पे पिता की भी आयु का अनुपात दे रखा है, तथा पिता की आयु माता एवं पुत्र की कुल आयु के बराबर हो जाएगी। तो माता एवं पुत्र की कुल आयु यहाँ पे कितनी है, 3 और 1 4। तो यहाँ हम टोटल देखेंगे 3 1 4 4 8, योग कितना है यहाँ पर, तीनों की आयु का योग 8 है। अच्छा 96 है, 96 को हम कब किससे कंपेयर कर रहे हैं, 8 वर्ष बाद के योग से। तो ये भी योग जो है, ये योग कब का है, ये वर्तमान योग है। इसको भी कब ले जाएंगे, 8 वर्ष आगे ले जाएंगे, तो ये बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि वैल्यू किधर जा रही है, दाईं तरफ जा रही है, या कह देंगे आगे की तरफ जा रही है। तो कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना, 8 वर्ष से कितने लोग हैं, 1 2 3 लोग हैं, 3, यानी तीनों का टोटल जाएगा तो 8 3 24 वर्ष जुड़ जाएगा। यहाँ पर कितना जुड़ जाएगा, 24 वर्ष जुड़ जाएगा, 24 वर्ष। और 96 में 24 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 120 आ जाएगा। तो 8 से देख लेते हैं, 8 कम 8 8 पंचे 40, यानी 15 का मल्टीपल बनेगा। पूछा क्या था प्रश्न में, माता की वर्तमान आयु क्या है। तो माता की आयु पहले यहाँ निकाल लेते हैं, 8 वर्ष कम कर देंगे, माता की वर्तमान आयु आ जाएगी। तो माता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 3 है, यहाँ पे लिख लेते हैं 3। तो 15 का मल्टीपल है, 15 का ही मल्टीपल कर देंगे, किसी की भी आयु पूछेगा। तो 15 3 45, तो माता की आयु है 45 वर्ष। लेकिन कब, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद माता की आयु 45 वर्ष है। तो वर्तमान में वो कितने की होंगी, तो इसमें से 8 वर्ष घटा देंगे, 45 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 37 वर्ष। ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये माता की वर्तमान आयु आ गई है, माता की वर्तमान आयु आ गई है। तो अगर इस रेखा पर प्रश्न की वैल्यू को पुटअप करना सीख लिए, और बस थोड़ा सा ध्यान देना है, वैल्यू जब आगे की ओर बढ़ेगी या दाईं ओर बढ़ेगी तो वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी। वैल्यू पीछे की ओर जाएगी, वैल्यू पीछे की तरफ जाएगी, या फिर वैल्यू बाईं ओर जाएगी, बाईं ओर जाएगी तो वैल्यू घट जाएगी। जितने कैंडिडेट हैं, जितना घटेगा जुड़ेगा वो आपको ऊपर लिखा रहेगा, जितना भी घटेगा जुड़ेगा वो ऊपर लिखा होगा। बस जितने कैंडिडेट होंगे उतना गुना होके आगे या पीछे वैल्यू जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा एक नोट लिख लेंगे यहाँ पर, नोट, एक नोट लिख लेंगे। दो व्यक्तियों के बीच आयु का अंतर सदैव समान रहता है। दो व्यक्तियों के बीच आयु का अंतर सदैव समान रहता है। तो जैसे देखेंगे यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, ए कितने वर्ष का है, ए है 20 वर्ष का, और बी कितने वर्ष का है, 30 वर्ष का। हम कहेंगे इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, 10 वर्ष का। अंतर कितना है दोनों में, 10 वर्ष का। तो अब हम कहते हैं कि 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी, 20 का है तो यहाँ 28 का हो जाएगा। बी की आयु कहेंगे तो आप कहेंगे 30 का था, 8 वर्ष बाद कितने का हो गया, 38 का हो गया। अच्छा अंतर कितना है दोनों के बीच, 10 वर्ष का ही अंतर है। या फिर यहाँ कहते हैं कि 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले ए की आयु क्या थी, तो अभी वो वर्तमान में वो कितना है, वो वर्तमान में कितने वर्ष का, 20 वर्ष का। 3 वर्ष पहले वो कितना का होगा, 17 वर्ष का। और बी की आयु अगर देखेंगे 30 वर्ष का है तो 3 वर्ष पहले ये कितने का होगा, 27 का, 27 वर्ष का। यहाँ भी अंतर कितना है, 10 वर्ष। तो अगर दो व्यक्तियों के बीच के अंतर को हम कितने भी वर्ष आगे की बात करें या कितने भी वर्ष पीछे की बात करें, अंतर सदैव समान रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान सकते हैं
कि जैसे आपका कोई छोटा भाई है, वो आपसे 5 वर्ष छोटा है, तो चाहे कितने भी वर्षों की बात की जाए, वह आपसे हमेशा 5 वर्ष छोटा ही रहेगा। वैसा नहीं है कि मतलब अगर आपकी आयु बढ़ेगी तो उसकी भी आयु बढ़ेगी। जैसे आप 10 के थे तो 5 का था, जब आप 15 के होंगे तो बदल 10 का होगा, अंतर कितना रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो दो व्यक्तियों के बीच आयु का अंतर सदैव समान रहता है। तो बस सिंपल सी इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे, और ए तथा बी की आयु का अंतर 8 वर्ष है, तो ए और बी की आयु, अंतर का साइन ऐसे बनाएंगे, और ये कितनी होगी, 8 वर्ष। 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 था। ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 था। ठीक है, ए तथा बी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो ए की आयु निकालनी है और बी की आयु निकालनी है। यहाँ पर क्या लिखते हैं, वर्तमान। ये क्या, कुछ वर्ष पहले का। ठीक है, अच्छा, अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है, अंतर अनुपात में अंतर कितना है, 1। ये क्या है, अंतर। अच्छा, प्रश्न में अंतर कितना था, 8 वर्ष, तो 8 वर्ष अगर यहाँ अंतर है, योग जब भी आगे जाएगा या पीछे की तरफ जाएगा, तो योग आगे की तरफ जाएगा तो बढ़ेगा, योग पीछे की तरफ आएगा तो घटेगा। सिंपल सी बात है। योग अगर यहाँ पर है, किसी भी व्यक्ति की आयु का योग दे रखा है, तो योग अगर आगे जाएगा तो बढ़ेगा, योग अगर पीछे आएगा, चाहे यहाँ है चाहे यहाँ है, योग घटेगा। लेकिन अंतर, दो व्यक्तियों के बीच आयु का अंतर, चाहे कितने भी वर्ष आगे की बात करें या कितने भी वर्ष पीछे की बात करें, तो जो अंतर रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। मतलब 8 वर्ष यहाँ है तो यहाँ भी कितना रहेगा, 8 वर्ष रहेगा। तो अच्छा, एक की वैल्यू 8 है, यानी वैल्यू कितने गुना हो रही है, 8 गुना हो रही है। वैल्यू कितने गुना जा रही है, 8 गुना जा रही है। तो बस सिंपल सा इसमें भी क्या कर देंगे, ए का 8 गुना कर देंगे, बी का 8 गुना कर देंगे। ठीक है, तो ए कितना है, 3 है, तो 3 का 8 गुना कर देंगे, 8 3 24 वर्ष, 24 वर्ष ए की आयु आ गई, और बी का इसका 8 गुना कर देंगे, तो 8 दूनी 16 वर्ष आ जाएगी। पूछा क्या, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा, तो देख लेते हैं। अच्छा, ए 24 वर्ष का यहाँ है, 4 वर्ष पहले ए 24 वर्ष का है, तो अभी वो कितने का होगा, तो भाई 24 से इधर जाएंगे, 24 4 28 वर्ष का हो गया। बी जो है यहाँ 16 वर्ष का है, 4 वर्ष पहले 16 का था, अब वो कितने का होगा, 20 वर्ष का होगा। 4 से डिवाइड कर देंगे, तो यहीं पर देख लेते हैं, ये ए अनुपात भी देख लेते कितना आएगा। तो ए अनुपात भी कितना दे रखा, 28:20। तो 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, यानी 7:5, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न को नोट कर लेंगे, पूरा प्रश्न नोट कर लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो व्यक्ति, अच्छा देखो, अंतर वाले प्रश्न बहुत आसान रहते हैं और भी ज्यादा। कैसे, अच्छा, अंतर 8 दे रखा, अंतर कितना दे रखा, 8 दे रखा, 3 और 2 है, यहाँ अनुपात कितना, 3 और 2 है, 3 और 2 का अंतर कितना, 1। 1 की वैल्यू 8, यानी कितने गुना वैल्यू है, 8 गुना। तो 8 तिहाई आप हो गए 24, 8 तिहाई 24, और 8 दूनी 16। ठीक है, ये कब की आयु आई है, अनुपात कब का दिया है, 4 वर्ष पहले का अनुपात दिया है, तो ये जो आयु आई ये 4 वर्ष पहले की आई है। तो 4 वर्ष पहले की आयु है, पूछा क्या था, वर्तमान आयु। तो 4 वर्ष पहले अगर वो 24 का था, तो अभी वो कितने का होगा, 28 का। ये कितने का होगा, 20 का। भाई 4 वर्ष पहले वो कितने का था, 24 का था, तो अभी वो कितने का होगा, भाई 4 वर्ष आयु बढ़ गई होगी इसकी, 28। 4 से काट देंगे, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 7:5, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन वो आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आए, इसलिए केवल इतना डिटेल में और इतना समय लेकर क्वेश्चन को कर रहे हैं, ताकि आप भी इसका रिवीजन करें और बहुत ही कम समय में प्रश्नों के उत्तर दे पाएँ। अगला प्रश्न, जैसे ये प्रश्न देख रहे हैं, तो सिंपल सी ऐसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्तमान। तो अंतर है क्या, मतलब वर्तमान दे रखा है, फिलहाल अंतर दे रखा हो तो वो कहीं पर भी लिखेंगे अंतर को, अंतर सेम ही रहेगा। तो ये डिफरेंस भी कितना दे रखा है, 10 वर्ष। 6 वर्ष बाद कह दिया, क्या कह दिया, 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता। अनुपात कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता। अच्छा, इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 1। 3 से 4 अंतर 1 है, यहाँ अंतर 10 है, तो अंतर तो हर जगह समान रहेगा। यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 होगा। कितना हो जाएगा, 10 वर्ष कितने गुना हो रहा है, 10 गुना हो रहा है। तो ए की उम्र क्या होगी, 10 गुना कर देंगे, ए की उम्र आ जाएगी 30 वर्ष, और बी की उम्र कितनी हो जाएगी, इसका भी 10 गुना कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 40। वाई मतलब ईयर, 40 वर्ष आ गया। ठीक है, पूछा क्या था, ए की वर्तमान आयु, तो बी की तो निकालने की जरूरत ही नहीं, तो ए की वर्तमान पूछिए, पीछे की तरफ आ जाएंगे। 6 वर्ष बाद ए 30 वर्ष का था, तो वर्तमान में कितने का होगा, 24 वर्ष का होगा। 24, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे सीता और गीता की वर्तमान आयु, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात पूछा है।
ठीक है, तो सिंपल सा देखते हैं। सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 8:9 तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष दे रखा है। तो योग भी दे दिया है 68 वर्ष। यहाँ ये तो नहीं कहा गया कि 5 वर्ष बाद 6 वर्ष का योग है। अनुपात है मतलब वर्तमान 68 वर्ष है, इनकी आयु का योग 68 वर्ष है यानी वर्तमान। ठीक है, तो योग कितना है? 68 वर्ष। वाई मतलब ईयर। अच्छा, यहाँ कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। योग कितना हो जाएगा? अनुपात का योग 17 है और आयु के अनुपात का योग 17 है और आयु का योग 68 है, तो योग को योग से कंपेयर कर लेंगे। फिर पूछा क्या है? 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात पूछ ले, किसका? सीता और गीता की आयु का अनुपात। अच्छा, 17 कितने गुना होगा? 17 चौके 68। तो यहाँ भी इसका कितने गुना करेंगे? 4 गुना करेंगे। 4 8 32, यानी ये 32 वर्ष की है। कौन? सीता। गीता की बात करेंगे, ये भी 4 गुना करेंगे। 9 चौक, ये कितने वर्ष की है? 36 वर्ष की है। अच्छा, 10 वर्ष बाद की है बात, तो वर्तमान में सीता 32 की है, तो 10 वर्ष बाद कितने की होगी? 42 की होगी। गीता जो है वर्तमान में गीता 36 वर्ष की है, 36 वर्ष की, तो 10 वर्ष बाद कितने की होगी? वो 46 वर्ष की होगी। ठीक है, तो कितने से कटेगा? 2 से काट देते हैं। 21:23, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, यहाँ क्वेश्चन में क्या है? 2 जगह अनुपात दे दिया है, तो अनुपात वाले जब क्वेश्चन आ जाएंगे तब उनको कैसे सॉल्व करेंगे, जिसमें रेशियो के साथ रेशियो दे रखा होता है। बस सारे क्वेश्चंस सरल क्वेश्चन तो और भी हो जाएंगे, जरा से भी कठिन क्वेश्चन होंगे सीधी लाइन खींचेंगे, डेटा फिलअप करेंगे, नॉर्मल से कैलकुलेशन करेंगे और बस उत्तर आ जाएगा। कोई कठिन कैलकुलेशन नहीं होती, कोई समीकरण नहीं बनना है आपका, कोई समीकरण किसी प्रश्न में नहीं बनना है। और मान के चलो 3 से 4 या 5 प्रश्न पूरे चैप्टर में ऐसे हैं जो कि बेसिक से ही लगाने पड़ेंगे, तो उनके लिए हम लोग बिल्कुल लास्ट में देखेंगे ना बेसिक से कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात। तो ये विशाल हो गया, ये शेखर हो गया। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 14:17 है। ये कैसी आयु है? वर्तमान आयु है। ठीक है, फिर क्या कि 6 वर्ष बाद 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाता है। कितना हो जाता है? 17:20 हो जाता है। किसका? विशाल और शेखर की आयु का अनुपात 17:20 हो जाता है। शेखर की वर्तमान आयु, शेखर की वर्तमान आयु पूछी है। ठीक है, ये पूछा है शेखर की वर्तमान आयु क्या होगी। शेखर यही तो, शेखर की वर्तमान आयु क्या होगी। अच्छा एक बात बताऊँ, 2 व्यक्तियों के बीच अंतर सदैव समान होता है, ये बात सीखी थी अभी हमने। 2 व्यक्तियों के बीच अंतर सदैव समान रहता है, तो यहाँ पर देखेंगे इन दोनों के बीच कितना अंतर है। तो 14, 15, 16, 17 यानी 3 का अंतर है। यहाँ देखेंगे यहाँ कितने का अंतर है? यहाँ भी अंतर 3 का है। अंतर यदि समान है तब तो बहुत अच्छा। अंतर समान है तो सिंपल सा देखेंगे, चाहे विशाल से विशाल को कंपेयर कर लो या शेखर से शेखर को कंपेयर कर लो। तो विशाल से विशाल को देखें तो विशाल यहाँ पे कितने का है? 14 है अनुपात। विशाल 14 से कितना हो गया? 17 हो गया। तो कितना बढ़ा? 3 बढ़ा, 3 यूनिट बढ़ा। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 वर्ष। मतलब यहाँ से यहाँ कोई गया तो 3 यूनिट बढ़ा, लेकिन प्रश्नानुसार यहाँ से कोई यहाँ जाएगा तो कितना बढ़ना चाहिए? 6, यानी 3 की वैल्यू 6 कितने गुना हुआ? 2 गुना हुआ। 2 गुना हो, जब जो भी पूछा है आपसे प्रश्न में उसका 2 गुना कर देंगे। विशाल, इसकी शेखर की उम्र पूछी थी ना, शेखर की वर्तमान आयु, इसका कितने गुना कर देंगे? 2 गुना। 17 दूनी 34 वर्ष आपके इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी बिल्कुल सेम है। ये कहते हैं का 7 वर्ष पूर्व। ध्यान से देखना एक एक प्रश्न को, एक एक प्रश्न ध्यान से देखना और इसके नोट्स बनाना। फिर उसके बाद में आपके पास जो भी बुक है उसमें यदि एज चैप्टर है तो एक बार सॉल्व करके देखना, यदि नहीं है तो इसके बाद पार्टनरशिप पढ़ाएंगे तो पार्टनरशिप चैप्टर है, स्वयं से क्वेश्चन करके देखना। ठीक है, और एज के क्वेश्चन यदि नहीं मिलते हैं तो औसत आयु जो चैप्टर है वहाँ पर मिल जाएंगे, लेकिन वो औसत के अकॉर्डिंग होंगे, जो कि औसत आयु जब चैप्टर पढ़ेंगे तब वहाँ पर सीखेंगे। तो 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। कितना था? 4:5 था। कितना था? 4:5 था। ठीक है, फिर उसके बाद दे रखा प्रश्न में तथा 7 वर्ष बाद, तथा 7 वर्ष बाद, तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 है। इनकी आयु का अनुपात कितना है? 5:6 है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से यहाँ की बात हो रही है और यहाँ से यहाँ की बात हो रही है, यानी 7 और 7, मतलब यहाँ से यहाँ जाएंगे। भाई 7 वर्ष पहले का था, ये 7 वर्ष बाद का है,
तो यहाँ से यहाँ तक 7 वर्ष, यहाँ से यहाँ तक 7 वर्ष, यानी टोटल कितने वर्ष हो गए? 14 वर्ष हो गए। तो यहाँ देखो दो व्यक्तियों के बीच आयु का अंतर कितना है? 1 है। अंतर है, यह कितना अंतर है? 1 है। तो दो व्यक्तियों के बीच आयु का अंतर सदैव समान होता है, यहाँ भी 1 है, वहां भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। जब अंतर समान नहीं होगा वैसे भी प्रश्न करेंगे हम लोग, ठीक है। तो वहां पर क्या करेंगे? वहां पे अंतर को बराबर करेंगे, किसी भी संख्या से गुणा करके अंतर को बराबर कर लेंगे, ठीक है। वो भी क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ ए से ए को कंपेयर कर लो या बी से बी को कंपेयर कर लो, किसी एक को कंपेयर कर लो। देखोगे 4 से 5 हुआ यानी 1 बढ़ा, बी भी देखोगे ना तो 5 से 6 हुआ यानी ये भी 1 बढ़ा, यानी कितना बढ़ा है? 1 यूनिट बढ़ा है। यहाँ से वैल्यू वहां जाती कितनी बढ़ती? 1 यूनिट। लेकिन प्रश्न कहता है कि यहाँ से यहाँ जो वैल्यू जाती है वो कितनी बढ़ती है? 14 वर्ष, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14। वैल्यू कितने गुना हो रही है? 14 गुना हो रही है। पूछा क्या था? बी की वर्तमान आयु। अब यदि बी की आयु आप यहाँ निकालेंगे तो 7 घटा देंगे, उत्तर आ जाएगा। या फिर बी की आयु यहाँ निकालेंगे जिसमें 7 जोड़ देंगे, यहाँ 7 है ना, अकेला कैंडिडेट जा रहा है, तो इसका कर देंगे कितने गुना? 14, और 14 पंचे कितना हो जाएगा? 70 वर्ष। और ये तो कब की आयु है? ये तो 7 वर्ष पहले 70 की है, तो यहाँ +7 हो जाएगा, यानी यहाँ कितना आ जाएगा? 77 वर्ष आ जाएगा, 77 वर्ष आ जाएगा। और यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप यहाँ से अगर आयु निकालेंगे तो यहाँ से भी, एक सेकेंड, यहाँ से भी देखें कितना गुना होगा? 14 गुना। और 14 का 6 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा, 84 वर्ष। तो 7 वर्ष बाद बी की उम्र 84 वर्ष होगी। 7 वर्ष बाद बी की उम्र कितनी होगी? 84 वर्ष होगी। तो वर्तमान में कितने का होगा? -7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 77 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 77 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार का है, बिल्कुल सभी प्रश्न। देखो किसी भी चीज को जब नया सीखोगे ना तो शुरुआत में चीजें कठिन लगती हैं। एक बाइक को भी शुरुआत में चलाना काफी कठिन होता है, क्लच, एक्सीलेटर, ब्रेक, काफी सारी चीजें रहती है उसमें। तो शुरुआत में चीज़ों पर फोकस कर लेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। और बहुत चीज़ों को आसान करने के लिए आपको थोड़ा रिवीजन करने की आवश्यकता है, ठीक है। चीज़ें सीख रहे हैं यदि आप तो बहुत अच्छी बात है, बशर्ते यदि आप रिवीजन नहीं करते तो सीखने का कोई मतलब नहीं। सीखने के बाद रिवीजन तो कंपलसरी करना पड़ेगा। किसी भी सब्जेक्ट में आपकी यदि स्पीड कम है तो उस चैप्टर का आपका रिवीजन कम है, या उस चैप्टर से रिलेटेड चीज़ें आपको समझ नहीं आई। अब यदि चीज़ें समझ में आ रही हैं तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। जो क्वेश्चन कठिन लगते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे लगभग 80 क्वेश्चन करा देंगे, 80 क्वेश्चन। अब 80 क्वेश्चन होने के बाद में जो भी आपको क्वेश्चन कठिन लगते हैं, जो भी कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपके लिए कठिन होंगे, उनको क्या करना है? एक सर्किल बना लेना है, ऐसे सर्किल में रखना है प्रश्नों को। जो जो प्रश्न कठिन लगे उनको सर्किल में कर लेना है। फिर कठिन प्रश्नों को एक बार फिर से देखकर समझना है, ठीक है। फिर पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लेना है, ठीक है। आगे देखते हैं। ए और बी की आयु का अनुपात है का मतलब वर्तमान, यानी यहाँ पर ए अनुपात बी आपका कितना दे रखा है? 4:5। फिर कहा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा? 5:6 हो जाएगा। यानी ए और बी का जो अनुपात दे रखा है ये कितना हो जाएगा? 5:6। यहाँ 4 और 5 में अंतर 1 है, यहाँ 5 और 6 में भी अंतर कितना है? 1 है। तो यहाँ देखो ए से ए को कंपेयर कर लो या बी से बी को कंपेयर कर लो। एक्चुअल में ये 4 से 5 हो, 5 से 6 हुआ, यानी बढ़ा 1 ही। कितना बढ़ा है? 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट बढ़ा है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक बढ़ना कितना चाहिए था? 5 वर्ष बढ़ना चाहिए, यानी वैल्यू कितने गुना होनी चाहिए? 5 गुना। पूछा क्या है? ए की वर्तमान आयु, तो ए की वर्तमान आयु 4 है, 4 का 5 गुना करेंगे, जो भी मल्टीपल बनेगा सेम गुना करेंगे, 4 पंचे 20 वर्ष। यदि आप चाहें तो यहाँ से देखें 5 है, 25 वर्ष आएगा यहाँ पे, और 5 वर्ष बाद 25 वर्ष का है तो अभी वो कितने का होगा? 20 वर्ष का होगा। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा 20 वर्ष। 20 वर्ष ऑप्शन नंबर है। विधिवत नोट्स बना लें इनके। यदि आपका गणित विषय कमजोर है तो बहुत जरूरी है आपके लिए इन सभी क्वेश्चंस को लिख के इनके नोट्स बनाना। और यदि आप गणित पढ़ चुके हैं, चीज़ें एक बार में बहुत अच्छे समझ में क्लियर हो जाती हैं, तो आपको सिर्फ उन क्वेश्चंस के नोट्स बनाने हैं जो आपको वास्तविकता में कठिन लगते हैं या जिन प्रश्नों की भाषा आपके लिए कठिन है, ठीक है। शुरुआती क्लासेज बहुत ही लो लेवल से शुरू की हैं, बहुत ही लो लेवल से, और धीरे धीरे प्रश्नों का स्तर कठिन होता जाएगा। जितनी नेक्स्ट क्लास होगी उतना प्रश्नों का स्तर कठिन होगा। यदि इस क्लास में कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो आप डायरेक्ट इस क्लास पर आएंगे तो निश्चित रूप से चीज़ें उतनी अच्छे तरीके से समझ नहीं आएंगी जैसे कि फर्स्ट क्लास से अटेंड करें। तो जो भी डायरेक्ट इस क्लास को लेने आ गए हैं ना, वो शुरुआत से प्लेलिस्ट में जाएंगे और शुरुआत से चीज़ों को एक बार रिवीजन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका कितना आ गया? 20 वर्ष। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्कुल सेम तरीके का क्वेश्चन है, यहाँ देखो कुछ नहीं करना होता। देखो
क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करें, एग्जाम में कितना अंतर है, 1। यहाँ देखा अंतर कितना है, 1। तो ये पहला अनुपात 4 था, इसमें पहला अनुपात 5, यानी 4 से 5 यानी कितना बढ़ा, 1, और बढ़ना कितना था, 5, यानी 1 की वैल्यू 5, वैल्यू कितने गुना हो गई, 5 गुना हो गई। अब देखो वर्तमान आयु पूछी है, तो वर्तमान आयु यही देख लेंगे, वर्तमान आयु कितनी है, 4 है कि 4 में 5 की गुणा कर देंगे, जो मल्टीपल होना है, 4 पंचे 20 वर्ष, खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ देखा, ये तो वो प्रश्न है जिनमें अंतर बराबर है, और जिसमें अंतर बराबर नहीं होगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग वही क्वेश्चंस करेंगे, फिर अंतर को बराबर भी कर लेंगे, बहुत आसान होता है अंतर बराबर का। यहाँ देखें अंतर कितना है, 1। अगला अनुपात अंतर कितना है, 1। जब अंतर बराबर है तो कुछ नहीं करना। यहाँ देखा कितना था, पहला अनुपात 4, यहाँ पहला अनुपात कितना है, 5, यानी 4 से 5 हो गया है, मतलब ए अनुपात बी ये है और ए अनुपात बी ये है, ऐसे समझ लें अनुपात। तो ए वहाँ 4 का था, 5 का हो गया, कितना बढ़ा, 1, और बढ़ना कितना चाहिए था, 7 वर्ष पहले से बात की गई है, 7 वर्ष बाद तक, यानी बढ़ना कितना था, 14 वर्ष। 1 को 14 कैसे बनाएंगे, 14 गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ निकालोगे तो 7 वर्ष पूर्व का निकलेगा, तो आपको 7 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ से अगर आयु निकालोगे तो ये कब का है, ये 7 वर्ष बाद का है, और 7 वर्ष बाद की आयु निकलेगी इस अनुपात से, तो आपको यहाँ पे 7 वर्ष कम करना पड़ेगा, तो वर्तमान आ जाएगी। तो यहाँ देख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 14 चक्कू 56, यहाँ 4 में 14 की गुणा कराएंगे तो 14 चक्कू कितना हो जाएगा, 56 वर्ष। ये कब का आया है, ये 7 वर्ष पहले का आया, कब का आया है, 7 वर्ष पहले का आया है। तो इसमें क्या करेंगे, ठीक है, तो यहाँ 56 आ जाएगा, 56 में कितना जोड़ देंगे, 7 जोड़ देंगे, तो 56 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 मिनट, बी की वर्तमान आयु कही थी, 1 सेकेंड, बी की वर्तमान आयु निकालने को कहा था, वही मैं सोचूं कि बी की वर्तमान आयु आ क्यों नहीं रही है। तो 5 के कितने गुना करेंगे, 14 पंचे कितना हो जाएगा, 70 वर्ष। अच्छा ये आयु कब की आई है, ये अनुपात कब का था, 7 वर्ष पहले का था, यानी 7 वर्ष पहले बी कितने का था, 70 वर्ष का था, 7 वर्ष पहले, तो इसमें 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 77 वर्ष हो जाएगा, 77 वर्ष। तो इस तरीके से भी आप एग्जाम में क्वेश्चंस को कर पाएंगे बड़ी आसानी से। ये भी क्वेश्चन है बिल्कुल सेम उसी तरीके का, 14 से कितना हुआ, 17, 15, 16, 17, यानी कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, 14, 17 से 20 हुआ, कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। बस बढ़ा कितना उससे मतलब नहीं, चेक इसलिए करते हैं क्योंकि दोनों जगह समान होना चाहिए। अगर यहाँ 3 का अंतर है तो यहाँ भी 3 का अंतर होना है। तो 14 से कितना हो गया, 17, 14, 15, 16, 17, कितना बढ़ा, 3। ये तो वर्तमान आयु थी, वर्तमान से 6 वर्ष बाद, यानी 6 वर्ष की बात है, 3 का कितने गुना हुआ, 2 गुना हुआ। पूछा था शेखर की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु ये विशाल शेखर, ये विशाल है, ये शेखर है, ये पूछा था कितने गुना, 2 गुना हुआ, 17 दूनी 34 वर्ष, खत्म। लेकिन ये इतना शॉर्ट आप इतना जल्दी नहीं कर पाओ, कम से कम 2 बार आप इस चैप्टर का रिवीजन कर लो, निश्चित रूप से आप प्रश्नों को ऐसे खत्म करेंगे। ऐसे ये सब कुछ नहीं बनाने की जरूरत पड़ेगी, ये सिर्फ इसलिए बनाते हैं ताकि आपके दिमाग में एक एज के क्वेश्चंस को लेकर एक डायग्राम अच्छे से तैयार हो जाए, और ये डायग्राम हमेशा दिमाग में ही रहता है, क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व होते हैं, ठीक है। जो कठिन क्वेश्चन हैं उनके लिए तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, लेकिन सरल क्वेश्चन से भी हम डायग्राम बनाना इसलिए शुरू कर दिए ताकि आपको कठिन क्वेश्चन के लिए डायग्राम सीखने की आवश्यकता ना पड़े, तब तक आप डायग्राम बहुत ही अच्छे तरीके से सीख सकें। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, आज का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक सिंपल था। ये कितना दे रखा, वर्तमान दे रखा, वर्तमान कितना दे रखा, वर्तमान कौन है, अंजू है, संध्या है, तो अंजू अनुपात संध्या, वर्तमान 8:15 दे रखा है, कितना दे रखा है, 8:15। 9 वर्ष बाद यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 9 वर्ष बाद, मतलब यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ जाएगा तो कितना बढ़ना चाहिए, 9 वर्ष बढ़ना चाहिए। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, इनकी मतलब अंजू और संध्या की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 11:18 हो जाएगा, तो 11:18 हो जाएगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, अंतर ही पूछ लिया गया है, इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। तो अंतर चाहे हम यहाँ निकालें या अंतर यहाँ निकालें, अंतर तो हर जगह समान होता है, तो अंतर दोनों जगह समान आएगा। तो देखो जरा यहाँ अंतर कितना है, 8 और 15 में कितने का अंतर है, तो आप कहोगे 7 का अंतर है, ठीक, कितने का अंतर है, 7 का अंतर। यहाँ देखोगे यहाँ कितने का अंतर है, 11 और 18 में, यहाँ भी आप कहोगे 7 का ही अंतर है, तो अंतर तो समान है, अंतर समान है तो बस किसी एक को कंपेयर कर लेंगे। जैसे देख लिया, ये कौन, अंजू 8 की थी, कितनी की हो गई, 11 की हो गई, 8 से क्या हो गई, अंजू 11 हो गई, यानी कितना बढ़ी, 3 यूनिट बढ़ गई। लेकिन एक्चुअल में इसको बढ़ना कितना था, 9, यानी वैल्यू पीछे है, तो 3 का कितने गुना करेंगे, जो 9 हो जाए 3 गुना करेंगे। पूछा क्या था, इन दोनों की आयु में कितना अंतर, कितना अंतर है, 7 का अंतर था, 7 का 3 गुना करें कितना आएगा, 21 वर्ष, हमारा उत्तर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 21 वर्ष। या फिर आप देखोगे यहाँ कितने का अंतर, 7 का 3 गुना करोगे तो कितना आएगा, 21 वर्ष। अंतर हर जगह समान होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं चीजें बेहतर तरीके से समझ आ चुकी होंगी।
अगली क्लास कल सुबह फिर सुबह 8 बजे आप लोगों को यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगी, उसको देख लेंगे। और पिछली सभी क्लासेज में जो भी प्रश्न आपको कठिन लगता है या समझ नहीं आया, उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर 930 539 3097, ठीक है, इस पर अपना नेम और एड्रेस लिखकर सेंड कर देंगे। साथ ही वो स्क्रीनशॉट जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है, एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको वो क्वेश्चन फिर से और डिटेल में समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद मित्रों।